अस्सलाम वालेकुम। हम पाकिस्तानी बेकर्स ने ना चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना, मुझे ना आजकल में हंसी भी आती है, मुझे समझ नहीं आती होता क्या है। सारी दुनिया में ना बेंटो जो होता है ना वो लंच बॉक्स केक होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है ना वो लंच बॉक्स भी होता है, हमारे यहाँ वो बेंटो भी होता है और हमारे यहाँ वो 1 पाउंड भी होता है। तो मुझे इतना उस चीज़ को हो रहा था, मैंने कहा हम पाकिस्तानी क्या चीज़ है, मुझे ये तो समझ नहीं आती हम चीज़ क्या है ना। तो जो चीज़ होती है ना उसको हम लोगों ने अपनी क्रिएशन देनी होती है, उसके अंदर हम लोगों ने ना अपना टच ना डालें हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी ना ज़िंदगी में वो सुकून नहीं आता कि हमने कुछ नया क्रिएट किया। और हालांकि हमने एक सिंपल सी चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया ना, हमारे कस्टमर्स अलग कंफ्यूज होते हैं। मेरे इनबॉक्स में आते हैं कस्टमर्स, कहते हैं आप हमें ना 1 पाउंड का बेंटो बना दें। मैंने कहा हेलो जी, 1 पाउंड ही बना के दूँ और बेंटो भी बना के दूँ? तो अब मैं कस्टमर का इसमें बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। कस्टमर को वो चीज़ आके डिमांड करते हैं जो आके उनको दिखाई जा रही है। बेकर्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर दिया। बेंटो ना ये होता है, ये लंच बॉक्स के अंदर होता है वो, और उसके नीचे बटर पेपर होता है। ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये आप जिस मर्जी जाके बेकर को देख लें, बेशक बाहर के अंग्रेज़ हो गए, इंडियंस हो गए, जिस मर्जी को जाके आप लोग देख लें, बेंटो का ये कंसेप्ट है। लेकिन हमने उसको इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया ना कि हमारे कस्टमर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ दे दें, और वो हमारे वहम ख्याल में भी नहीं होती कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है। तो आप लोग जो है ना अपने कंसेप्ट सही करें किसी चीज़ के बारे में। अगर आप लोग बेंटो कोई 1 पाउंड बना के देना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली 1 पाउंड का केक बना दो। आप लोग उस चीज़ को इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? अगर आपको बेंटो बनाने का दिल नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है कि वो छोटा सा केक बनाना आप लोगों के बजट में नहीं है, या आप लोगों की ज़्यादा मेहनत लग रही है, आप लोग उसको अपने मेन्यू से निकालो। आप लोग कस्टमर्स को क्यों मिसगाइड कर रहे हो? तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती, क्योंकि मैं ये चीज़ डेली बेसिस पे अपने इनबॉक्स में कर रही हूँ। मैं उनको समझा के थक गई हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे ना एक शूशा ऐसा छुड़ा हुआ होता है किसी लोगों ने कि मेरा मैं सच्ची में, मुझसे बहुत ज़्यादा बेकर्स जो है ना वो एग्री करेंगे कि वो इस चीज़ से कितना ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। अब ये देखिए, ये छोटा सा केक है, मुझे अक्सर कस्टमर्स आके कहते हैं कि आप इस डील में ना 1 पाउंड का केक डाल दें। तो मैं उनको ये तक कहती हूँ, मैंने कहा 1 पाउंड का केक आपने बनवाया ना, तो वो ऊपर जाके उसके ढक्कन के साथ लगेगा, तो इसमें सिर्फ मिनी केक आ सकता है। और वो मिनी केक जो आपका बेंटो होता है ना, बेंटो इज़ ओनली 250 ग्राम्स, लेकिन वो हमारी मर्जी होती है कि हम लोग 350 ग्राम्स बना रहे हैं, उसको 400 ग्राम्स बना रहे हैं, लेकिन वो बेंटो ही रहता है, वो 1 पाउंड नहीं बनता। तो खुदारा अपने सारे जो कंसेप्ट है ना उनको क्लियर करें, ठीक है। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर जब एक चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं ना, तो एट द एंड हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और बाकी कोई भी अपने दिल पे ये बात ना ले, एक दूसरे से सीखा करें, ठीक है। हम लोग भी अपने छोटों से भी सीखते हैं, बस आपको लगे कि कहीं से करेक्शन करने की ज़रूरत है, उसको करेक्ट कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम। ये प्यारी सी जो बास्केट आप देख रहे हैं, दिस बास्केट इज़ फुल ऑफ कुनाफा चॉकलेट्स। क्या कभी आपको भी ऐसी कोई प्यारी सी बास्केट मिली? तो जी, कहानी कुछ ऐसे है कि कस्टमर हमें कांटेक्ट करते हैं टिकटॉक पर, और उन्होंने अपना एक ही दिन में ऑर्डर बुक करा लिया। देन जो चीज़ें इन्होंने डलवाई थी वो थी कुनाफा बॉन्स। यहाँ पे मैं कुनाफा बॉन्स पैक कर रही हूँ। इसके अलावा 3 कुनाफा बार्स थी, स्टफ़ डेट्स थी। इसके अलावा इसके बीच में 6 कुनाफा हार्ट्स थे। यहाँ पे मैं इस बैग में तीनों कुनाफा बार्स को पैक कर लिया, क्योंकि इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है इस बैग के साथ। और यहाँ पे 3 फ्लेवर्स में ये हार्ट बनाए थे। एक मिल्की फ्लेवर था, मिल्क चॉकलेट का फ्लेवर था, एक डार्क चॉकलेट का था, और एक वाइट चॉकलेट का फ्लेवर था। और इन तीनों में फिलिंग विद कुनाफा थी। तो मैंने अपनी कज़न को कॉल कर ली और उनको मैंने बुला लिया। रेपिफाई के नाम से उनका अकाउंट है, आप उनका पेज विज़िट कर सकते हैं और उनको ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी किस्म की बास्केट के लिए, बलून बुके के लिए, या कोई भी आपने गिफ्ट पैकिंग करनी है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। हम दोनों की मिल के ये मेहनत थी, और हम दोनों ने रात के टाइम ये पार्सल कंप्लीट किया। सुबह ये कस्टमर को डिलीवर करवा दिया था, और जिसको ये सरप्राइज़ मिला था, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। उनको उनके कस्टमर ने जो इन्होंने अनरैप किया था अपना पैकेज, वो सारा मुझसे शेयर किया। एक इन्होंने बीच में कार्ड भी डलवाया था, इसके अलावा इन्होंने एक टेडी बेयर भी डलवाया था जो कि की चेन की सूरत में था। यहाँ पे आप बास्केट देख सकते हैं, हम लोग पैकिंग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं इसकी, और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आप फीडबैक देखिएगा कस्टमर का जो मुझे फ़ीडबैक आया था, और बहुत ही वो खुश थे।